जी, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक ये है, उसको है हमारा डाटा टाइप्स। सो डाटा टाइप को देखते हैं हम जावा के अंदर कि ये क्या चीज़ है। क्या डाटा टाइप के बारे में तो आप कुछ जानते होंगे पिछली लैंग्वेज से। असल में अगर मैं इसको नॉर्मल बात करूँ तो डाटा टाइप होती है कि आप किस टाइप का डाटा जो है वो मेमोरी में सेव करना चाहते हैं या प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप नुमेरिक डाटा करना चाह रहे हैं, फ्लोट डाटा करना चाह रहे हैं, जिसके डेसिमल नंबर कहते हैं हम, ठीक है, या आप कोई बूलियन डाटा ट्रू फॉल्स ये करना चाह रहे हैं। ये डाटा टाइप कहलाती है, टाइप ऑफ डाटा जो आप यूज़ करना चाहते हैं। और अगर हम इसको देखें बुकिश नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, डाटा टाइप इज़ डिफाइंड इन टर्म ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, जो आप फॉर एग्जांपल आपने कहा जी एज इज इक्वल टू 30, सो ये सेट ऑफ वैल्यू। मैं कहता हूँ जी इंटीजर की रेंज है फॉर एग्जांपल 0 से लेके 25 तक, तो ये सेट ऑफ वैल्यूज है 0 टू 25। सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल वैल्यूज इन द सेट। अब उसके ऊपर उस पर्टिकुलर टाइप की जो है वैल्यू है उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ये भी एक डाटा टाइप का कंपोनेंट है। A data representation which determine how the values are stored। और तीसरी चीज़ ये होती है कि डाटा की मेमोरी के अंदर स्टोरेज किस तरह होती है। तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं डाटा टाइप, किसी भी डाटा टाइप का कंपोनेंट को के उसके कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होता है? एक वैल्यू होती है जो वो डाटा टाइप कंटेन करेगी। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो उस वैल्यू के ऊपर किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको याद होगा कि सी के अंदर अगर आप दो स्ट्रिंग को प्लस करते हैं तो वो आपको क्या करना पड़ता था, प्रिटर ओवरलोडिंग और समथिंग लाइक दैट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो टाइप आ रही है कि आप वो ऑपरेशन कौन सा कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइप के ऊपर। और उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन है कि ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। सो तीन चीज़ें हमारी डाटा टाइप का पार्ट होती हैं। अच्छा, इसके साथ ये था कि कुछ जो हमारी प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज हो वो हमें डाटा टाइप्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बिल्ट इन डाटा टाइप उनको कहते हैं। हर लैंग्वेज आपको कोई ना कोई डाटा टाइप, जो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस हैं जिनमें डाटा वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपको कोई टाइप देनी पड़ती है, तो वो हमें कोई ना कोई टाइप लाजमी डिफाइन करती हैं। अब उन टाइप्स को हम कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कहते हैं। अब ये प्रिमिटिव क्या चीज़ है? अभी पिछले लेक्चर में भी हमने प्रिमिटिव का वर्ड यूज़ किया था कि प्रिमिटिव डाटा टाइप, कि जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट अदर देन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव होती है डाटा टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ एन एटॉमिक इनविजिबल वैल्यू एंड दैट इज डिफाइंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर डाटा टाइप इज नोन एज प्रिमिटिव डाटा टाइप। मतलब क्या इसका? फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ऐसी डाटा टाइप जो एटॉमिक हो, फॉर एग्जांपल इंट एक एटॉमिक डाटा टाइप है, किसी भी डाटा टाइप से मिलके नहीं बनी। फ्लोट एक एटॉमिक डाटा टाइप है, ये किसी डाटा टाइप से मिलके नहीं बनी। इनविजिबल है, आपको इसकी एक्सेस नहीं है, आप जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनविजिबल वैल्यू होती है। एंड दैट इज़ डिफाइंड विदाउट द हेल्प ऑफ कोई भी किसी और डीबी डाटा टाइप से मिलके नहीं बनी होती। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स बनाई हैं प्रीवियस कोर्स में, जिसमें एक पार्सल था, नॉर्मल पार्सल था। ठीक है, और वो किससे मिलके बनता है पार्सल? अंदर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, वो उससे मिलके बन रहा था। एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय के नेम एज, सो एम्प्लॉय एक डाटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड क्लास जिसको कहते हैं, वो आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है। अगर आप अपनी डाटा टाइप बनाते हैं इंटीजर के नाम से और उसके अंदर इंट रख लेते हैं एज अ, या इंट एज अ डाटा रख लेते हैं, इंट एज अ वैल्यू रख लेते हैं, तो वो भी आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम देखेंगे कि जावा ने भी ये काम किया हुआ है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप के ऊपर उसने रैपर बनाए हुए हैं। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप वो होती है जो अटॉमिक हो, जो किसी भी और एट्रीब्यूट से मिलके ना बनी हो, जो लैंग्वेज की अपनी बिल्ट इन डाटा टाइप है, उनको हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर? आप आइडेंटिफायर को ऐसे एज्यूम करते हैं कि आपका जो वेरिएबल का नाम है, जो क्लास का नेम है, फंक्शन का नेम है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? आइडेंटिफायर है। ठीक है, जो वेरिएबल जिनको आप वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, वो असल में आइडेंटिफायर है। क्लास क्लास की बात कर रहा हूँ, आपने लिखा एम्प्लॉय, एक क्लास बनाई है तो एम्प्लॉय एक आइडेंटिफायर है। फंक्शन लिखा कैलकुलेट सैलरी, वो एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, इंट
एज इज इक्वल टू 30, एज एक आइडेंटिफायर है। एन आइडेंटिफायर इज सिंपल द नेम ऑफ गिवन टू क्लास मेथड वेरिएबल, ये आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, द नेम वेलकम ऑफ आवर जावा क्लास, जो हमने प्रीवियस अभी जिक्र किया था, वेलकम, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर। द नेम ऑफ वेरिएबल num1 num2 str, ये भी आइडेंटिफायर है। ऑल कैरेक्टर यूज्ड इन एन आइडेंटिफायर आर इम्पोर्टेंट एज इज देयर केस द नेम वेलकम। अब इसमें ये बात कर रहे हैं कि जावा के अंदर ये अगर आपने ये तीन किस्म के नाम रखे हैं, वेलकम स्मॉल, वेलकम विद डब्ल्यू कैपिटल और वेलकम विद ऑल डब्ल्यू या ऑल कैपिटल, ये तीन डिफरेंट आइडेंटिफायर है, याद रखिएगा। ये तीन डिफरेंट आइडेंटिफायर है। मैं आपको यहाँ पे ये करके भी दिखा देता हूँ कि आपको ये एरर नहीं देगा। अगर मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल इंट वेलकम इज इक्वल्स टू 9, ठीक है जी, वेलकम, या इंट चलने इसको एज कर लें, एज इज इक्वल्स टू 9, सो आई से हियर एज। अगर मैं लेता हूँ इंट एज दोबारा यही लेता हूँ तो एरर आएगा ना, नहीं डिक्लेयर कर सकते, ये एरर है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी ए कैपिटल, इट्स अ वैलिड वेरिएबल, एक और वेरिएबल आ गया, इंट एज इज इक्वल्स टू दिस, इंट ए जी ई इज इक्वल्स टू, सो ये आपके सारे क्या है, डिफरेंट उतने ही वेरिएबल बनेंगे। सो इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज जावा। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जितने करेक्टर किसी आइडेंटिफायर के नाम में यूज़ हो रहे हैं दोज आर इम्पोर्टेंट, और वो जो है ना केस के ऊपर डिपेंड करते हैं, केस सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो आप बहुत सी मिस्टेक समटाइम करते हैं, आप कभी वेरिएबल मैंने ऊपर लिखा फिर एरर आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपने वेरिएबल की केस सेंसिटिविटी के साथ कोई गलत काम किया है, तो उसकी केस सेंसिटिविटी डिस्टर्ब हुई है। जिस केस में उसको डिक्लेयर किया है उसी में उसको यूज़ भी करें। ये कुछ चीज़ें आपको आइडेंटिफायर बनाते हुए याद रखनी चाहिए। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज इन आइडेंटिफायर, जितना बड़ा मर्जी आप नाम जावा में रख सकते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन बी एज स्मॉल एज 1 करेक्टर, जैसे आई है, ए है, या जितना बड़ा मर्जी आप नाम रख सकते हैं। इसके बाद करेक्टर यूज इन एन आइडेंटिफायर आर ड्रॉन फ्रॉम यूनिकोड करेक्टर सेट, नॉट ओनली फ्रॉम आस्की करेक्टर सेट। सो अब यूनिकोड क्या होता है, यूनिकोड एक जैसे आस्की करेक्टर होते हैं ए टू जी, और आप यानी कि याद होगा आपको ओनली 256 तक, आप 20 to 255 तक करेक्टर ले सकते हैं। लेकिन यूनिकोड आपकी दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन, जो मर्जी लैंग्वेज है, यूनिकोड करेक्टर आप उसके थ्रू लिख सकते हैं। सो वो भी एज अ वेरिएबल के एज आइडेंटिफायर नेम यूज़ हो सकता है। और आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, जिसकी मैं पहले भी एग्जांपल दे दी आपको। नम 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 स्मॉल एंड एन कैपिटल आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर, जैसे यहाँ पे हमने बात की एज, और ये हमारे 4 डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं। सो आप आइडेंटिफायर को वेरिएबल भी कह सकते हैं, आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। सो जो आपका जो है दिल करे वो आप इसको नाम ले सकते हैं, लेकिन इसका जो नेम असल में आइडेंटिफायर ही है। ये देखिए num1 एक वैलिड आइडेंटिफायर है, kn, ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर हैं, ठीक है, आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैन हैव ए टू जी डॉलर साइन, ये डॉलर साइन आप यूज़ कर सकते, इसके अंदर स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर एक स्पेशल करेक्टर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डॉलर साइन स्टार्ट में भी आप ला सकते हैं, ये इसके वैलिड आइडेंटिफायर या वैलिड वेरिएबल के नेम है। ये इनवैलिड है, ना तो नंबर के साथ ये स्टार्ट हो सकता है, ना कोई साइन इसमें आ सकता है, ना स्पेस आ सकती है, ना माइनस का साइन आ सकता है, और ना ही कोई कीवर्ड यूज़ हो सकता है एज अ आइडेंटिफायर। सो की व्हाट इज़ अ कीवर्ड, किसी को अगर आइडिया है पहले, तो अब हम इसको देखते हैं कीवर्ड क्या चीज़ होती है। ठीक है, कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के जो अपने वर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन जावा या किसी भी लैंग्वेज में, एंड दे कैन ओनली बी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइंड बाय द जावा लैंग्वेज। जितने आपको वर्ड नज़र आ रहे हैं, इफ़, एल्स, बाइट, इंट, लॉग, जो भी आप उसके सिंटैक्स से रिलेटेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे जावा के अपने कीवर्ड होते हैं। और कुछ होते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो लैंग्वेज करंटली यूज़ नहीं कर रही, अभी लैंग्वेज कंपाइलर को उससे कोई लिंक नहीं है, वो यूज़ नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है वो फ्यूचर में यूज़ करे। जैसे जावा के अंदर कॉन्स्ट एंड गो टू,
ये दो ऐसे वर्ड हैं जो कि रिजर्व वर्ड हैं, कीवर्ड नहीं है। ये फ्यूचर में ये यूज़ कर सकते हैं किसी भी वर्जन में, अभी तक ये इसको यूज़ नहीं कर रहे, बट दीज आर रिजर्व वर्ड। और रिजर्व वर्ड को भी आप एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। आई होप यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक, उसमें हम टाइप ऑफ डाटाबेस, सॉरी टाइप ऑफ डाटा टाइप्स देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।